दिल बाटे दर्द में दर्दिया देवे वाला दिल में बा। दिल बाटे दर्द में दर्दिया देवे वाला दिल में बा। कैसे कह दी बेवफा हम कहले अब मुश्किल में बा। दिल बाटे दर्द में दर्दिया देवे वाला दिल में बा। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार मौर्य स्वागत करता हूं भोजपुरी A to Z पर। और आज मैं पहुंचा हूं बालाजी स्टूडियो। कहां पे? सहजनवा, गोरखपुर। और यहां के बतौर सिंगर होते हुए म्यूजिक कंपोजिंग और उसके बाद में जिसका नाम है चंचल विकास, और वो आज हमारे साथ हैं और जानेंगे कि आज उसका मुहूर्त हुआ है। स्टूडियो का मुहूर्त करके उन्होंने ओपनिंग किया है। और सबसे पहले भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी दर्शकों को 2 लाइन गुनगुना सुना दीजिए, उसके बाद हम इंटरव्यू शुरुआत करें। सबसे पहले आपको एक गाना सुनाते हैं। दिल बाटे दर्द में दर्दिया देवे वाला दिल में बा। दिल बाटे दर्द में दर्दिया देवे वाला दिल में बा। कैसे कह दी बेवफा हम कहले अब मुश्किल में बा। दिल बाटे दर्द में दर्दिया देवे वाला दिल में बा। भैया आज जिस तरह आपने स्टूडियो को आपने मुहूर्त करके ओपनिंग किया है, और जो भैया नहीं हैं वो डेथ हो गई है उनकी, तो उनके यादों में क्या कहना चाहेंगे? आज जो है स्टूडियो जिस तरह ओपनिंग किया है उनकी यादों में बता दें आपको, तो स्टूडियो को जो है उनके नाम से चलाते हैं हम लोग, और उनके नाम से आगे चलाते रहेंगे और उनके नाम से काम करते रहेंगे। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सभी लोग मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। और उनको अभी वो उनके गान जो नाम से गाने चलते थे, उनके नाम से अगर गाने लिखे जाते हैं तो उनका नाम जरूर पड़ता है उस गाने में। क्योंकि बात करें सीपी भट्ट जी के पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, जिस तरह वो सहजनवा रहने वाले हैं और अपने यहाँ के कलाकारों को जिस तरह वो उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे भैया आप? सबसे पहले सीपी भैया को हमारा नमस्कार। पिता तुल्य बहुत हम लोग की हेल्प करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। कभी एहसास नहीं होता है कि मैं सीपी भैया दूर के हैं या फिर बड़े स्टार हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। उनके सामने बस अपना बच्चे से प्यार देते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं और हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। आप बात करें कि जिस तरह आपने उद्घाटन आज किया, उसके बाद में म्यूजिक डायरेक्शन का पूरा कार्यभार आप समझ रहे हैं। आधा थे चंचल भैया, पूरा आपका कार्यभार देखते थे, अब उनका भी लोड आपके ऊपर हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो लोड तो काफ़ी हो गया, लेकिन हमारे भाई लोग हैं जो कि साथ में बहुत हेल्प करते हैं हमारा। जब तक हम काम करते तब तक साथ में बैठे रहेंगे, हेल्प करते हैं। चाय पानी हमेशा मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा जगना ज़्यादा पड़ता है, हमको दुगना मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, बतौर आप सिंगर हैं, उसके बाद में आपने रिकॉर्डिस्ट बने, तो क्या मतलब सिंगर में कुछ ऑप्शन था कि नहीं मिल पा रहा था कि उसे हमको अरेंजिंग करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम सिंगर हैं तो स्टूडियो, ऐसा कुछ नहीं था। स्टूडियो इसलिए डाला गया क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लोकल के क्षेत्र के जो लोकल के कलाकार हैं, और हम खुद भटक रहे थे इधर उधर गाने के लिए, पैसे नहीं होते थे पास में, तो हम लोग चंचल भाई ने गाना लिख के पैसा इकट्ठा किया था और कुछ पैसे हम घर से लेके आए थे। हम दोनों ने मिल के स्टूडियो का ओपनिंग किया था कि ताकि हम लोग अपना खुद का गाना रिकॉर्ड कर सकें। कभी हम लोग पैसे कमाने के पर्पज़ से स्टूडियो नहीं खोले थे। और यहाँ पे हमारे जो भी कलाकार हैं, अभी कुछ कलाकार से मिलाते भी हैं यहाँ से, कि मतलब कोई पैसे का डिमांड नहीं हुआ उनसे। लास्ट में चलते चलते अपने दर्शकों से क्या कहा? दर्शकों से सब यही कहेंगे कि सबसे पहले हम चंचल विकास यादव, हमारी एक कंपनी है BR भोजपुरी, उसको आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दीजिए। और हमारा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आइए अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ज़रूर। थैंक यू भैया, नमस्कार।